नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे आप लोगों को कि पाठ्य योजना बनाने का तरीका। पाठ्य योजना बनाने कोई बहुत कठिन काम नहीं है। एक बार आप देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए बना सकेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे पाठ्य योजना संख्या। जितने नंबर पे होगी उतनी पाठ्य योजना संख्या डालेंगे। फिर हम डालेंगे जिस भी विद्यालय में आपकी इंटर्नशिप लगी है उस विद्यालय का नाम डालेंगे। फिर छात्राध्यापिका आप अपना नाम डालेंगी। फिर दिनांक, जिस दिनांक को आपकी टीचिंग लगी हुई है। फिर क्लास डालेंगे और फिर कालांश यानी कि जो भी आपका पीरियड है उस पर डालेंगे। फिर अवधि, जितनी मिनट का, कहीं कहीं पे 30 का चलता है, कहीं कहीं पे 40 का या 45 का भी हो सकता है, 35 का भी हो सकता है। और आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है। फिर जो आपका प्रकरण है आप प्रकरण डालेंगे। अब हमारा विषय विज्ञान है और प्रकरण हमारा पत्ती के कार्य हैं, तो इस तरीके से हम डालेंगे। फिर सामान्य उद्देश्य डालेंगे। सामान्य उद्देश्य में हम डालेंगे विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पहला हमारा ये पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में चिंतन व तार्किक शक्ति का विकास करना। और तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फिर दूसरा हमारा विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में हमने 4 पॉइंट लिए हैं। पहला है हमारा ज्ञानात्मक, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा है प्रयोगात्मक और चौथा हमारा कौशलात्मक है। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में भी क्या किया जाता है कि विद्यार्थी पेड़ के विषय में प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, पत्ती के कार्य। तो पेड़ के विषय में बच्चे प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, छात्र विभिन्न पत्तियों के बारे में जान सकेंगे। तीसरा है प्रयोगात्मक, छात्र पत्तियों में भिन्नता कर सकेंगे तथा उनके नाम बता पाएंगे। ये हमारा चौथा है कौशलात्मक, छात्र विभिन्न पत्तियों के आकार व आकृति एवं औषधियों के गुणों को पहचान पाएंगे। पठन पाठन हेतु सामग्री, हमारा ये जो है पाठ्य योजना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बना है, जिसमें कुछ पॉइंट चेंज किए गए हैं, लेकिन हैं पुराने वाले ही। पठन पाठन हेतु सामग्री, जिसे हम सहायक सामग्री के नाम से डालते थे। तो पठन पाठन हेतु हमारी सामग्री है चार्ट, मॉडल, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर आदि। पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी पेड़ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब क्या है, जिसे हम प्रस्तावना प्रश्न कहते थे, अब उसको हम पूर्व ज्ञान आकलन हेतु क्रियाकलाप, मतलब बच्चों का ज्ञान जांचने के लिए हम ये गतिविधि को करेंगे। छात्राध्यापिका क्रिया डालेंगे, फिर छात्र क्रिया डालेंगे कॉलम बना करके। फिर क्या होगा, पहला क्वेश्चन हम करेंगे, बच्चों आप खेलने के लिए कहाँ जाते हैं? तो हम खेलने के लिए मैदानों और पार्कों में जाते हैं। पार्क में दूसरा क्वेश्चन उत्तर से ही लिया जाएगा। पार्क में क्या क्या होता है? पार्क में पेड़ पौधे व झूले होते हैं। फिर पौधे, अब इसको फिर क्वेश्चन बना लिया गया, पौधों के भागों के नाम बताइए। पौधों के भागों के नाम बताइए। जड़, पत्ती, तना, फूल और फल पौधे के भाग होते हैं। ये छात्र प्रश्न का उत्तर देंगे। फिर पत्ती का क्या कार्य होता है? तो यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न होगा। अब इसके बाद में ही हम आगे फिर हम प्रकरण का प्रस्तुतिकरण डालेंगे। पहले हम क्रम डालेंगे, फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और सहायक सामग्री। शिक्षण बिंदु हमारा है पत्ती के कार्य। छात्राध्यापिका की क्रिया क्या है, पत्ती किस रंग की होती है? बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे क्या आंसर देंगे, हरे रंग की होती है। यह हमारी विधि प्रश्नोत्तर विधि होगी। दूसरा क्वेश्चन है पत्ती अपना भोजन कैसे बनाती है? छात्र मौन हो जाएंगे, इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर हम स्पष्टीकरण करेंगे। हमारा शिक्षण बिंदु दूसरा होगा स्पष्टीकरण। फिर पत्तियां सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन
का निर्माण करती हैं। पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। कुछ पत्तियां भोजन संग्रह का कार्य करती हैं। कुछ पत्तियां वर्धित प्रजनन एवं परागण में सहायता करती हैं। पत्तियां उत्सवेदन की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। फिर आगे हमारा होगा टॉपिक मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में क्या करेंगे, पत्तियों का रंग हरा रंग क्यों होता है, तो बच्चे आंसर देंगे। पत्ती का कोई 2 कार्य लिखिए। पत्तियां किसकी उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। फिर आकलन बच्चों का हम कैसे करेंगे, रिक्त स्थान भरने के लिए देंगे। पत्तियों का रंग होता है हरा पीला, हरा यहाँ पे लिखा जाएगा। पत्तियां प्रकाश में भोजन बनाती हैं, सूर्य या तारा की। पत्तियां संग्रह का कार्य करती हैं, भोजन का, पानी का। फिर श्यामपट्ट सारांश हम कराएंगे। पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती हैं। पत्तियां क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं। एक चित्र बनाएंगे अब श्यामपट्ट पे और पत्ती और तना लिखेंगे इस तरीके से। फिर हमारा लास्ट में होगा गृह कार्य। गृह कार्य विभिन्न प्रकार की पत्तियों को एकत्र करके अपनी पुस्तिका में चिपकाएं तथा उनके पौधों के नाम लिखें। तो दोस्तों ये हमारा पाठ्य योजना पहले। अगर आपको और भी इसी तरीके की पाठ्य योजना चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट ज़रूर करिए, तो हम और भी आप लोगों को पाठ्य योजना के नए नए टॉपिक पे वीडियोस बना करके डालेंगे और आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पे जो बनाए गए नए नियम हैं उसके आधार पे हमने ये पाठ्य योजना तैयार की हुई है। तो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।